गुड मॉर्निंग बच्चों। ये देखिए आपके सामने एक शानदार प्रश्न है। किसी संख्या के वर्ग में 3 से गुणा करने पर 192 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। हम आपको एकदम शानदार तरीके से बताएंगे और शॉर्ट तरीके से बताएंगे ताकि आपको समझ में आए और जल्दी से इस प्रश्न को हल कर ले जाएं। और बहुत से लोग बताते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग ले जाते हैं बताने के लिए, लेकिन हम आपको शॉर्टकट तरीका बताएंगे। लेकिन पहले एक बार बता दें आपको कि कैसे आपको बताया जाता है और कैसे ये हल होता है, तो उसके बाद मैं अपना ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको करना है। जैसे पहले क्या होता है, किसी संख्या के वर्ग में 3 से गुणा करने पर 192 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कहते हैं माना वह संख्या बराबर x है। माना वह संख्या बराबर क्या है, x है। अब x का वर्ग करते हैं, x का वर्ग कर लेते हैं। ये संख्या का वर्ग हो गया। उसके बाद 3 से गुणा करने पर, तो हम 3 से इसमें गुणा करते हैं तो 192 प्राप्त होता है। 192 प्राप्त होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर लिख करके इधर गुणा है, इधर जाकर भाग बन जाता है। तो 192 भागे कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 3 से हम काट लेते हैं, 3 एक नम 3, 3 छक 18 और 3 चौक 12, तो ये हो गया 64। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ x लिख करके इसे कड़ी में कर लेते हैं, 64। अब 64 जिन बच्चों को वर्गमूल निकालना आता होगा वो तो निकाल ले जाएंगे, और जिन बच्चों को वर्गमूल नहीं आता होगा तो वो तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो 64 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो हो जाएगा 8। और वर्गमूल निकालने के लिए दो विधियां हैं, भाग विधि है, गुणनखंड विधि है। तो किसी मतलब चाहे जिस माध्यम से निकालेंगे वो 8 ही आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। लेकिन एक ट्रिक और है, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए ये कहा जाता है किसी संख्या के वर्ग में 3 से गुणा करने पर 192 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो संख्याएं तो यही होंगी, चाहे ये होंगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी, संख्या तो यही है। इसी में 3 का गुणा करने पर, यानी वर्ग का, पहले हम संख्या का वर्ग कर लेंगे उसके बाद गुणा। जैसे पहली संख्या हम ले लेते हैं 8 का वर्ग। 8 का वर्ग मतलब क्या हो गया, 64 हो गया। 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 64 हो गया। अब 64 में गुणा करने पर क्या रहा, 3 का 192 प्राप्त होता है। तो 3 से 12 2, यहाँ से लगे 1, 3 से 18 19, 192 प्राप्त हो गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। अगर हम उस तरीके से ले जाएंगे थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इस तरीके से ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब जैसे दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 9 9 कितना हो जाएगा, 81। 81 में 3 का गुणा करें, 3 एकन्नम 3, 3 अठे 24, 243 आ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है। उसके बाद 6 का हम वर्क कर लेते हैं, 6 का कितना हो गया, 36। 36 और गुणे 3 कर दें तो 3 से 18 के 8, और फिर लगे 1 3 3 का 9 10, 108 आ रहा है, ये भी नहीं है। तो ऐसे हम 7 का भी गुणा करके देख लेते हैं। 7 से कितना हो जाता है, 49। 49 हो जाएगा। 49 में अगर हम 3 का गुणा करें, 3 9 27 के साथ, हासिल लगे 2, 3 से 12 2 14, तो 147 आ जा रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।